नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अब से 48 घंटे बाद अयोध्या में एक नए युग का आगाज होने जा रहा है, जिसका गवाह सारा हिंदुस्तान होगा। आज वो आयोजन है अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का, जिसकी घड़ी अब बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले के अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। 5 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारी का जायजा लेने आज दोपहर करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा तो लेंगे ही, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम से पहले पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कोरोना काल होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए बाहर से लोगों को अयोध्या आने से मना किया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला, उसका भूमि पूजन होगा 5 अगस्त को। इसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को खुद राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारी का जायजा लेने दोपहर 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उधर अयोध्या में भूमि पूजन से पहले 3 दिन का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। तो अयोध्या में तैयारी पूरी हो चुकी है, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आज और क्या क्या होने वाला है, इसके साथ ही आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं कि 5 अगस्त के भूमि पूजन के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है और आखिर क्यों इसे सदी की सबसे बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। उनका अब से 48 घंटे बाद एक बार फिर अयोध्या में अभिषेक होने वाला है। टेंट से भवन में गृह प्रवेश के लिए भूमि पूजन होने वाला है, जिसके लिए सारा देश पलक पावड़े बिछाए हुए है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव। सरयू की धारा त्रेता के समान निर्मल होने को आतुर है। कंज मुख कर कंज पग कंजारू। अयोध्या का कण कण अपने आराध्य के श्री चरणों में नतमस्तक होने को ललायित है। अवधपुरी में हो, अवधपुरी में बधैया बाजे, अवधपुरी में बधैया बाजे, अवधपुरी में। और घरों में मंगल गान गाए जा रहे हैं, श्री राम के चरणों में शीश नवाए जा रहे हैं। जब मौका इतना पावन है तो जरा सोचिए इसकी व्यवस्था कितनी भव्य होगी। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे। आज दोपहर 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे और शाम 5 बजे तक रहेंगे। इस दौरान वो तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से भी मिलेंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए पंडाल तैयार हो चुका है। इस पंडाल के नीचे पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। यहीं राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। सामने एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बनने वाला है, उसके पूजन समारोह के लिए एक वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जिसकी क्षमता 250 लोगों की है। लेकिन आपको बता दें कि मंच पर आपको सिर्फ 5 व्यक्ति विराजमान नजर आएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख महंत संत नृत्य गोपाल दास मंच पर दिखाई देंगे। आपको बता दें कि श्रावण पूर्णिमा के मौके पर आज से ही राम जन्मभूमि पर सुबह से पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अयोध्या में आज से अखंड रामायण के पाठ की शुरुआत होने वाली है। सीएम योगी के निर्देशों के मुताबिक 4 और 5 अगस्त को मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, प्रयागराज, गोरखपुर में अखंड रामायण का पाठ कराया जाएगा। इन प्रमुख तीर्थ स्थलों पर 5 अगस्त के दिन दिवाली भी मनाई जाएगी। सनातन धर्म के प्रतीक
प्रभु श्री राम का भूमि पूजन भी बेहद खास होने वाला है। जन्म स्थान पर एक विशाल मंदिर बनने की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार से होगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की शुरुआत स्वास्ति वाचन के साथ होगी। दरअसल ये भारत की सदियों पुरानी प्राचीन परंपरा है। जिस भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है वो शुरुआत स्वास्ति वाचन के साथ ही की जाती है। इस तरह सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यज्ञोपवीत के सारे सामान देश भर से अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब सबको बेसब्री से इंतजार है तो बस उस शुभ घड़ी का, जब पीएम मोदी अपने हाथों से भव्य राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखेंगे और करोड़ों राम भक्तों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। पवन नारा, मीनाक्षी जोशी, विशाल प्रताप सिंह के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो 48 घंटे बाद अयोध्या में नए युग का आगाज होने जा रहा है। 3 दिन का अनुष्ठान लगातार चल रहा है जो शुरू हो चुका है। हमारे साथ अयोध्या से मीनाक्षी जुड़ी हुई हैं। हम मीनाक्षी के पास चलेंगे और आपको अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, एक एक जानकारी देंगे, क्योंकि अयोध्या में दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही, क्योंकि राम मंदिर की घटना को इस सदी की सबसे बड़ी घटना कहा जा रहा है। तो जो अयोध्या कभी तारीखों की मोहताज थी, अब वही अयोध्या पूरे देश को नई तारीख, नई दिशा देने वाली है। 5 अगस्त को वो तारीख है जो अयोध्या ही नहीं देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन भव्य राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखी जाएगी, जिसके गवाह खुद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ इसी अंदाज में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 48 घंटे बाद यानी 5 अगस्त को अयोध्या में दिखेंगे। मस्तक पर चंदन का लेप होगा, कंधे पर गेरुआ वस्त्र होगा और लब पर जय श्री राम के बोल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर जितनी बेसब्री देश भर की जनता को है, यकीन मानिए उतने ही बेसब्र खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे। हिंदू धर्मावलंबियों की ये आस सदियों पुरानी है और उस आस, उस उम्मीद को पूरा करने के गवाह बनने जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ऐसे में सबके ज़हन में बस एक ही सवाल कौंध रहे होंगे कि 5 अगस्त के दिन कब और क्या होगा। पीएम मोदी कब मंदिर की आधारशिला रखेंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद कब क्या करेंगे पीएम मोदी। तो इसके लिए पीएम मोदी के शेड्यूल को जान लीजिए। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजा करेंगे, जहां 5 से 7 मिनट के करीब रुकेंगे मोदी। हनुमानगढ़ी में परिक्रमा कर राम जन्मभूमि जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर एक खास मंच बनाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास शामिल होंगे। ठुमक ठुमक चले राम लला प्रभु, हो रही जय जयकार महल नीचे मंदिर में जयकार, हो राम राम मंदिर में जयकार, हो राम राम मंदिर में जयकार। राम जन्मभूमि जाने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी क्यों जाएंगे, इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी की आज्ञा ली जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी हमेशा वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। श्री राम के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, सोच सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना।
अर्थात भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। इसके सुख को सिर्फ कान और मन जान सकते हैं, मुंह से इसका बयान नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, जिस मंदिर के बनने से पूरे देश और दुनिया में इतना उत्साह है, उन भगवान को जब साक्षात अयोध्या वासियों ने देखा होगा तो यहाँ क्या नजारा रहा होगा। अब देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए एक एक पल एक युग की तरह बीत रहा है। उन्हें इस बात का इंतजार है कि कब वैदिक मंत्रोच्चार से राम मंदिर के निर्माण का आगाज हो और कब उनकी धमनियों में नए रक्त का संचार हो, आस्था के नव अंकुर प्रस्फुटित हो। पवन नारा, मीनाक्षी जोशी और रुचि कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीनाक्षी आपको वहां का हाल बताएंगे और पल पल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। मीनाक्षी, ये बताइए कि आप इस वक्त अयोध्या में हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताइए कि क्या तस्वीरें हैं जब से आप पहुंची हैं तब से अब तक जो आपने देखी हैं। अर्चना, ये अखंड महा कवरेज है श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के भूमि पूजन की। इस वक्त हम अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। ये आस्था की नगरी है, ये विश्वास की नगरी है, ये त्याग की नगरी है, ये धर्म की नगरी है। और इसी धर्म की नगरी में राम की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ इस मंच पर हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास जी हैं और साथ ही हमारे साथ प्रभंजनानंद जी महाराज भी हैं। और आज हम इन्हीं दो मेहमानों से ये समझने, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राम आखिर इस अयोध्या के लिए क्या है, राम जन्मभूमि का महत्व क्या है, राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, होने जा रहा है और बस कुछ ही देर क्या इंतजार है। 48 घंटे के बाद जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तब कुछ इसी तरीके का माहौल ज्यादा राममय नजर आएगा। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से ही बात करती हूँ। राजू दास जी, कैसा महसूस करें अयोध्या के वासी और हनुमान जी के भक्त होने के नाते? हम लोगों में अपार खुशी है। कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या के गर्भगृह में और राम जी के द्वार पे हनुमान जी का दुर्ग है। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान हैं। हम लोगों में अपार उत्साह है, अपार खुशी है कि कई 100 वर्षों के बाद, 70 वर्षों से संघर्ष करने के बाद भगवान को किसी ने राजनीतिकरण भी किया, किसी ने राम को अस्तित्व को नकारा भी, किसी ने हल्फनामा भी दिया। इसके बीच लगातार 3 लाख से ऊपर 76 बार के लड़ाई के बाद, राम भक्तों के संघर्ष के बाद तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी, तमाम लोग शहीद हुए। अभी भी पिछले सरकार में 92 की घटना में जो दंगे में अयोध्या के निहत्थे राम भक्त, हिंदू जनमानस राम सेवक जो शहीद हुए थे, उसके बाद से लेकर आज तक, आज जो हमारी कल्पना थी कि कैसी अयोध्या, पुनः पुरानी वाली अयोध्या जो सनातन संस्कृति है, पुराना अयोध्या का वैभव लौटता हुआ नजर आ रहा है। आज हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। इतने संघर्ष के बाद 5 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन होगा और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रभंजनानंद जी, ये जो राम मंदिर है, ये आस्था का प्रतीक है, ये राम भक्तों का प्रेम इससे जुड़ा हुआ है। क्या रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ या किसी दोहे या किसी छंद के साथ आप अपने बात की शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस विश्व में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उन समस्त प्रभु प्रेमियों को श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामना। राम मंदिर का निर्माण के साथ ही राष्ट्र के मंगल का निर्माण प्रारंभ होने वाला है। सिर्फ राम का मंदिर नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक राम नहीं होंगे इस देश में, तब तक इस राष्ट्र का मंगल नहीं हो सकता। राम का तात्पर्य होता है राष्ट्र म से मंगल, यानी राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि राष्ट्र मंगल के मंदिर का निर्माण हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि राम राज्य की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने किया था, और उसमें यही बात कही गई थी कि वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आज
वो घड़ी आ गई है जिसकी प्रतीक्षा हम सदियों से करते चले आ रहे थे। हम 500 वर्ष नहीं बल्कि 1000 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, और वो शुभ घड़ी, वो क्षण जिसका इंतजार करते करते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। हम तो कहते हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ियों ने दिव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रारंभ होते और दिव्य भव्य मंदिर को देखा नहीं, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली होंगे कि हम अपनी इन्हीं आंखों से प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को होते देखेंगे, और साथ साथ पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना होते देखेंगे। राम राज्य का तात्पर्य है कि हमारा सनातन धर्म एक सूत्र देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, सब लोग आनंद में रहें। अयोध्या वासियों को ही आनंद नहीं मिल रहा है, बनन पूरे विश्व के जनमानस को श्री राम मंदिर के निर्माण से बहुत ही सुंदर शब्दों में विवरण किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या का मतलब राम के जीवन चरित्र को समझना बहुत जरूरी है, और राम के जीवन के चरित्र को समझने के लिए राम चरित्र मानस जो खुद गोस्वामी तुलसीदास ने अपने कर कमलों द्वारा लिखी, आज मैं उसी रामचरित मानस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं, और मैं इसकी चौपाइयां, इसके छंद वो भी आपके सामने एक एक करके रखती जाऊंगी, उसका अर्थ समझाती जाऊंगी, क्योंकि जब उसका अर्थ आप समझेंगे तब आप राम के चरित्र को समझेंगे, और तब आप ये महिमा समझ पाएंगे कि क्यों ये अयोध्या नगरी पावन नगरी कही जाती है, और क्यों ये कहा जाता है कि राम जन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन होना आवश्यक है। इसकी महिमा क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई है, कौन कौन खास मेहमान होंगे जो मंच पर आसीन होंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर देखिए। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। श्री राम श्री राम प्रभु राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस भूमि में जन्म लेने वाले राम जो कण कण में विराजमान हैं, इस नगरी में बसने वाले राम जो करोड़ों लोगों के दिलों में धड़कते हैं, इस शहर में आदर्श राज की कल्पना करने वाले राम जिनकी मर्यादा दुनिया के लिए श्रद्धा बन गई, उन्हीं राम के राज्य की राजधानी अयोध्या दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रही है। राम की प्रजा टकटकी लगाए उन पलों का इंतजार कर रही है जब 5 अगस्त का वह शुभ मुहूर्त आएगा, जब 500 सालों से पल रहा राम मंदिर का सपना अपना स्वरूप लेगा। सैकड़ों साल के संघर्ष और त्याग के बाद अब वो घड़ी आ गई है जब ठीक इसी जगह पर राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। इस पावन पुनीत कार्य को करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। यही है वो निमंत्रण पत्र जिसमें उन महानुभावों के नाम लिखे हैं जो इस महान पल के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लेटर हेड पर न्योता भेजा गया है और प्रार्थना की गई है कि आप इस पल के साक्षी बने। सभी मेहमानों से कहा गया है कि वे 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाएं। जब यहाँ सब आ जाएंगे, यहीं उनको प्रवेश करने के लिए निमंत्रण कार्ड दिया जाएगा। उस पर सिक्योरिटी कोड लगा है। सिक्योरिटी कोड का स्क्रीनिंग होगा और एंट्री हो जाएगी। ये बात बताने की है, एक बार जो प्रवेश कर जाएंगे, अगर वो किसी कारण से बाहर निकल आए तो सिक्योरिटी कोड दूसरी बार काम नहीं करेगा, इसलिए उनका कोई दोबारा प्रवेश नहीं हो सकता। एक बार प्रवेश, कार्यक्रम के बाद ही बाहर निकलेंगे।
इस आयोजन के लिए जो पंडाल बना है उसमें 170 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। हालांकि कोविड को देखते हुए मेहमानों की संख्या को पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अभी एकदम तो संख्या बताना बहुत कठिन है, लेकिन तो भी ये संख्या 170-180 से ज्यादा नहीं है। 268 लोग। वो कोई बात नहीं, शुरुआत में तो 300 की लिस्ट बनी थी, लेकिन जब कोविड आ गया बीच में तो धीरे धीरे संख्या घटने लगी। अब आपको बताते हैं इस मेगा इवेंट के लिए कौन कौन मेहमान आ रहे हैं। न्योते में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के पूर्व गवर्नर कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, जगत गुरु राम भद्राचार्य, अवधेशानंद सरस्वती, वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और बाबरी मस्जिद मुद्दे के पक्षकार इकबाल अंसारी को न्योता भेजा गया है कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है सांसों में तो जीवन का घट रीता है, नर नाहर श्री पुरुषोत्तम का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हमें पता था वो हमारे आराध्य की जन्मभूमि है, हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपने राम लल्ला की भूमि, अपने राम लल्ला को उनको स्थापित करने जा रहे हैं। इसका इतना भारी इस सत्य और तथ्य का विश्वास था कि ये होगा, हम देख पाए या ना देख पाए, पर हमारा सौभाग्य है ज्योति कि हम देख पाएंगे। देश भर के चुनिंदा संतों को इस अवसर के लिए बुलाया गया है। पहले करीब 300 संतों की लिस्ट बनी थी, लेकिन मौजूदा हालात के बाद इसे लगातार कम किया गया और अब विनय कटियार, मलूक पीठाचार्य राजेंद्र देवाचार्य, जयभान सिंह पोवैया, राधे राधे बाबा इंदौर, युग पुरुष परमानंद और स्वामी अखिलेश्वर दास को इस भूमि पूजन समारोह के लिए न्योता दिया गया है। हम पिछले 30 साल से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। अयोध्या में जब भारत के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं भूमि पूजन करने के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, बहुत ही स्वर्णिम इतिहास का समय है जिसका हमें भी साक्षी बनने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। लाखों लोगों का मन अयोध्या आने के लिए उमड़ रहा है, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे कि फिलहाल भीड़ हो। अयोध्या सज गई है, गलियां गलियां निखर गई हैं, लेकिन इस बार इन नजारों का दीदार टीवी पर ही करने की अपील की जा रही है। अयोध्या से पवन नारा और मीनाक्षी जोशी के साथ रुचि कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तमाम तैयारियां हैं। तो इंडिया टीवी का ये अखंड महा कवरेज का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अयोध्या में दीपावली सा माहौल है। जगमग दिए इस वक्त अयोध्या के कोने कोने में जगमगा रहे हैं। कैसे पूरी अयोध्या नगरी हो गई है राम रमैया, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, ये अखंड महा कवरेज जारी है।